नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रियल लाइफ स्टोरीज पे। और प्रकृति में बैठे हैं और प्रकृति की बात करेंगे। प्रकृति हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि प्रकृति से ही हम जीवित हैं और प्रकृति पे ही मिटने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति ही हमें संभालती है, प्रकृति हमें बढ़ाती है आगे, और एट द एंड हम प्रकृति को ही खत्म कर देते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा यही है। अब बात आती है कि प्रकृति को हर्ट कैसे कर रहे हैं। इसका जवाब मेरे ख्याल से शायद मुझे देने की जरूरत नहीं है। छोटा सा रीज़न है, क्योंकि हर कोई जानता है कि वो कुछ ना कुछ प्रकृति के खिलाफ कर रहा है। अब मैं इतने खूबसूरत सी झील किनारे बैठा हूँ, ठीक है, खड़ा हूँ, बैठा हूँ, जो भी है। अ, इस जगह पे प्रकृति की बेशुमार दौलत बरसी हुई है एक तरह से। जैसे कहते हैं ना, प्रकृति का प्यार। इतना हरियाली है, इतना पानी है, पहाड़ों का लुक है, इतना ठंडा मौसम है। अब इसको हर्ट कैसे कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम आए क्योंकि हमें ये जगह अच्छी लगी, अट्रैक्ट किया हमें हमें इस जगह ने। और फिर हमने क्या किया, हम यहाँ पे आके अ, अब चाहे पार्टी करें, खाएँ, पिएँ, बनाएँ, कुछ भी करें, लेकिन हम उसको यहीं छोड़ जाते हैं। उसको यहाँ छोड़ने के बाद होता क्या है, वो कहीं न कहीं डिकम्पोज़ तो होगा नहीं। प्लास्टिक, कचरा, बोतलें जो हम छोड़ के जाते हैं, वो इको फ्रेंडली नहीं है ना। अब वो इको फ्रेंडली नहीं है तो हमारे एनवायरनमेंट को वही चीज़ हर्ट करने वाली है। अब ऐसा सिर्फ़ इस झील की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बात नहीं है, ये सिर्फ़ हिमाचल उत्तराखंड की बात नहीं है, राजस्थान की बात भी है, गुजरात की बात भी है, अ, हिमाचल की बात भी है, जम्मू की बात भी है। मतलब मैं तो कहूँगा दिल्ली की बात भी है, दिल्ली एनसीआर की बात भी है। ये हर उस जगह की बात है जहाँ असामाजिक तत्व जिसे हम कहते हैं, हम जैसे लोग ही असामाजिक तत्व होते हैं। हम ही लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैं दुनिया से हट के हूँ। कहीं न कहीं गंदगी तो मैंने भी फैलाई होगी ना, कभी न कभी तो कचरा मैंने भी फैलाया होगा। मैं भी तो वो शख्स हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ये कृत्य ना करूँ। मैं अपने समाज को नहीं, अपनी प्रकृति को चोट ना पहुँचाऊँ। मैं समाज में वो मैसेज दूँ लोगों को, ताकि लोग समाज में एक सोच बदल सकें, जिससे कि हम ये प्रकृति को नुकसान पहुँचाने से बच सकें। कई वीडियोज़ हैं मेरे, ठीक है? कोशिश की है हमने मोटिवेट करने की। मेरी एक मुहिम भी है, प्रेरणा एक प्रयास मेरी एक एनजीओ है। उसके थ्रू हमने एक मुहिम भी चलाई है, जिसमें कि हमने क्लीन अर्थ, ग्रीन अर्थ का एक प्रस्ताव भी रखा है जनता के लिए। और उसके रिगार्डिंग कई जगहों पे सफाई करते हैं, या कई जगहों की बातें बताते हैं। इंस्टाग्राम सीक के बिस्ट अपने अकाउंट पे मैं ये रील्स डालता हूँ, जिसमें मैं कहीं न कहीं अपनी प्रकृति से जुड़े प्यार को ज़ाहिर करता हूँ, चाहे वो ज़रिया कोई भी हो या किसी भी तरह का हो। तो प्रकृति को प्रेम करोगे ना, उसके बदले आपको क्या मिलेगा? लोग ये सवाल भी करते हैं, भाई मैं यहाँ सफाई कर दूँ, मेरी ज़िम्मेदारी क्यों? मैं ही क्यों करूँ? तो फिर गंदगी भी तुम ही क्यों करो भाई? तुम पार्टी करने के लिए यहाँ आते हो, तुम गंदगी फैलाते हो, तो साफ भी तुमको ही करना चाहिए, या कोई और आएगा साफ करने के लिए उसको? अपनी गंदगी अपने साथ ले जाओ। अगर तुम यहाँ आओ, ऐसे आते रहो, तो एक दिन ये कचड़ा कचड़ा घर बन जाएगा, और धीरे-धीरे इसका पानी कम हो जाएगा, पॉल्यूशन की वजह पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, पानी कम होगा या दूषित हो जाएगा। दूषित होने के बाद फिर आपको लगेगा नहीं यार, ये तो गंदी हो गई जगह, इस जगह क्या ही जाना। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा, मैं बिलॉन्ग करता हूँ खटीमा क्षेत्र से उत्तराखंड में। तो इस जगह पे होता क्या है कि हमारे इतने बढ़िया-बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे कि हमारा नहर के पास वाला एरिया है। धीरे-धीरे पब्लिक उसको गंदा करने लग जाती है। गंदा करते वो इतना गंदा हो जाता है कि फिर बैठना वहाँ मुश्किल हो जाता है। अब सिर्फ़ मेरे खटीमा क्षेत्र की बात नहीं है, जैसे कि आप आज के टाइम पे आपदाओं का प्रहार देख रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। केदारनाथ में फ्लैश फ्लड आया, ठीक है? धारली में फ्लैश फ्लड आया, ठीक है? कहीं बादल फट रहा है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? अब क्या होता है कि एक बाल्टी में आप पानी भरना स्टार्ट करो,
जब बाल्टी की जगह या घड़ा कह लो, कुछ भी कह लो, जब उसकी जगह भर जाएगी, लिमिट भर जाएगी तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और जब ओवरफ्लो होगा तो बहने लग जाएगा। और ओवरफ्लो क्यों होता है? क्योंकि इसकी भी तो एक सीमा होगी ना। तो हम केदारनाथ को मानते हैं, ठीक है, भगवान को मानते हैं, अब और भगवान की जगह को जाके गंदा कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे भक्त आए हैं, मानते हैं तभी तो जाते हैं ना, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ होता होगा फीलिंग। तो भगवान भी सोचते हैं कि भाई मेरी जगह जगह को गंदा ही कर रहे हैं और साफ भी नहीं कर रहे, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब फ्लैश फ्लड आता है ना, तो फिर वो कहते हैं ना, बल्क में सफाई होती है। फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है? बल्क में सफाई। तुमने मेरा जो रास्ता खराब किया, तुमने मेरी जो धरती को खराब किया, वो सारी गंदगी एक साथ बह जाती है। अब उसमें ये होता है ना, लपेटे में जनता भी आ जाती है फिर उसमें, क्योंकि जिम्मेदार तो आप भी हो ना, तो आप भी उसमें आओगे ही आओगे। तो ये नुकसान का रीज़न कौन है? अगर हम इन्वायरमेंट को हर्ट ना कर रहे होते, अगर हम इन्वायरमेंटल चेंजेस में ये स्टेप्स ना ले रहे होते कि जिससे कि हमारी क्या कहते हैं, ग्लेशियर मेल्ट ना हो रहे होते। आज के टाइम पे आप देखोगे बारिश होती है, बड़ी भयंकर टाइप की हो जाती है, गर्मी होती है, बड़ी भयंकर टाइप की हो जाती है, सर्दी भी पड़ती है ना, तो बड़ी भयंकर टाइप की पड़ जाती है, बड़ी अजीब सी सर्दी पड़ जाती है। मौसम ने मतलब इतना चेंज ले लिया है। चंपावत, लोहाघाट, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ बर्फ़ पड़ा करती थी एक टाइम पहले। मैंने पिछले 2-3 साल में शायद यहाँ बर्फ़ नहीं देखी। शायद 2-3 साल पहले एक बार बर्फ़ पड़ी थी, तब मैं गया भी था वहाँ पे। अब सोचो ना, जहाँ बर्फ़ पड़ती थी वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही है, और जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ बाढ़ आ रही है। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ आई, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है? मतलब जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बाढ़ आ रही है। खेत के खेत गायब हो जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं, खेतों के बीच से कहीं से पानी निकल आ रहा है। ये प्रकृति की मार है भाई, ये प्रकृति की मार है। जिस प्रकृति को हमने नुकसान पहुँचाया है, वो अपना हिसाब-किताब, अपनी सिचुएशन को वापस लाने की कोशिश कर रही है। लॉकडाउन में आपने देखा होगा, जब प्रकृति से हट गए थे, हम सब अपने-अपने घरों में बंद हो गए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों से ये कहूँ कि जाओ अपने-अपने घर में बंद हो जाओ, प्रकृति को नुकसान करना बंद कर दो। सबको काम-धाम करना है, सबको आगे बढ़ना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। लेकिन क्या ये काम-धाम आपके काम का हिस्सा है? मतलब यहाँ आके गंदगी करना। मैं सिर्फ़ इस क्षेत्र की बात नहीं कहूँगा, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँगा। दिल्ली का किसी पार्क में आप चले जाओ, वहाँ आपको गंदगी मिलेगी। आप चाहे किसी नदी किनारे चले जाओ, आपको वहाँ गंदगी मिलेगी। आप बड़ी-बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों की बात कर लो, तो उनकी फैक्ट्रियों का सारा वेस्ट मटेरियल अ, फ़िल्ट्रेशन के नाम पे धोखा देकर गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है? और प्रकृति से खिलवाड़ आम जनता भी कर रही है, वो फैक्ट्री मालिक भी कर रहे हैं। मतलब कोई तो छोड़ो, कोई तो मतलब इस काम को छोड़ो, कहीं से तो शुरुआत करो। मतलब छोटा-मोटा स्टेप भी ले लो। इनिशियल स्टेप इज़ द फर्स्ट इनिशियल, मतलब कहते हैं ना कि इनिशियलाइज़ेशन ऑफ सम एक्टिविटी इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। क्या कोई इनिशियलाइज़ेशन भी करता है? कोई शुरुआत भी करने की कोशिश करता है? मैं कर रहा हूँ कोशिश, आप क्यों नहीं कर सकते? और लोग क्यों नहीं कर सकते? मतलब सोच ऐसी क्यों है कि भई मैं आऊँगा यहाँ कचरा फेंकूँगा तो सरकार साफ करेगी या कोई और साफ करेगा? और सरकार भी, वो भी कौन-सा कर रही है? उनका भी कहना यही होता है, भई हाँ, भाई ठीक है कर लेंगे। अब वो भी मौसम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि बारिश आएगी सब धुल जाएगा, छोड़ो ना कौन साफ कर रहा है। अब ऐसे कर के हमने प्रकृति का नुकसान इतना कर दिया कि जब वो बदला लेती है तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा देश बदल गया, हमारे देश में ऐसा हो रहा है, आपदा में कोई कंट्रोल नहीं है, आपदाएँ आ रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। जैसे धारली गाँव की बात करें तो नदी के रास्ते में बसा था ना वो गाँव। अब सही था, गलत था, ये तो मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ बताने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं वो रास्ता तो नदी का ही था, लेकिन उस नदी में पानी कम आता था। लेकिन जब ये ग्लेशियर मेल्ट होने लगे, या एनवायरमेंटल चेंजेस चेंजेस इतने ज़्यादा होने लग गए कि वो पानी ने अपना रुख पावरफुल वे में आके सब कुछ साफ कर दिया, उसने अपना रास्ता पूरा साफ कर दिया। कौन था गलत इसमें? आम इंसान, आम जनता, या फिर वो प्रकृति? प्रकृति ने तो अपना रास्ता क्लियर किया भाई। तो कहीं न कहीं हम टूरिस्ट के नाम पे, टूरिस्ट लोकेशन के नाम पे भी हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है? जगह-जगहों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जगह-जगह पे गंदगी फैला रहे हैं, जगह-जगह पे मतलब अ, बढ़ावा दे रहे हैं एक्चुअल में इस चीज़ को हम टूरिस्ट लोकेशन के नाम पे। अगर टूरिस्ट लोकेशन के नाम पे उस प्रकृति को
प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने वाले या उसको संरक्षित करने वाली एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाएँ, ऐसे इनिशियलाइज़ेशन होने लग जाएँ, तो क्या ये बाढ़ आएँगी कुछ समय बाद? क्या ये आपदाएँ आएँगी? क्या ये नुकसान हमारी प्रकृति को पहुँचेगा जिसकी वजह से हमें सिर्फ़ हमको ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को, जानवरों को, ठीक है? आज के टाइम में हमें जंगल काट-काट के हम घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, फिर टाइगर का अटैक होता है, तो हम बोल देते हैं टाइगर ने अटैक कर दिया भाई। ये तो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी वाला सीन ही नहीं हुआ। तुमने जंगल काट के उसके घर में तुम जाके घुस रहे हो, अपने एन्जॉयमेंट के लिए। जंगल सफारी के नाम पे क्या होता है आज के टाइम पे? जंगल से छेड़छाड़। आप जानवरों का पीस छेड़ रहे हो, ठीक है? क्या जंगल सफारी एक्चुअल में सही है, गलत है, ये फैसला करने वाला मैं नहीं होता, मैं फिर कहता हूँ। लेकिन उसमें हो क्या रहा है? हम जंगल में घुस रहे हैं, जहाँ-जहाँ वो बैठता है हम उसको देखने के चक्कर में हम इतनी सारी, अब जैसे रामनगर की बात कर लेते हैं। रामनगर में जब जंगल सफारी का सीज़न चलता है, तो कितनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ। 100, 200, 300 गाड़ियाँ, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, मुझे कोई हिसाब-किताब मेरे पास कोई फिगर रेशियो नहीं पड़ा हुआ। लेकिन आप सोचो इतनी सारी गाड़ियाँ जाती हैं, जंगल को छेड़ने के लिए। इसके बीच में वो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो परेशान होके दाएँ-बाएँ खिसकती है, गाँव के आस-पास टकराती है, कोई अटैक होता है, कोई मरता है, फिर ज़िम्मेदार कौन होता है? जानवर। जानवर ज़िम्मेदार नहीं है, ज़िम्मेदार हम हैं भाई। हम अपना क्या कहते हैं उसे, हम अपना इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनकी जगह के ऊपर, ठीक है? हम जो ये कचरा फैलाते हैं, जगह-जगहों पे प्रकृति को नष्ट करते हैं, कचरा फैला के, पॉल्यूट करके। और यार एक बात थोड़ी ना यार, एक बात पे बात की जाए तो बात बात भी बने। पॉल्यूशन कई तरीके से होता है। गाड़ी में बंदा एक बैठा होता है, ठीक है? 4 पहिए की गाड़ी होती है, 5 सीटें होती हैं, वो एक गाड़ी से फुल पॉल्यूशन फैला रहा है। वहीं एक बस में 20-25 बंदे बैठे होते हैं। मतलब यार पॉइंटों की बात करनी जाए ना, तो हम कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है? घर-घर में एसी चल रहा है, ठीक है? ओज़ोन लेयर इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है? अब चले भी क्यों ना, क्योंकि इफ़ेक्ट होते-होते गर्मी इतनी बढ़ गई है कि भई गर्मी सहन ही नहीं होती। एक ज़माना था जब हम, मतलब जो है, धूप में, मतलब आउटडोर गेम्स की बेतहात, कहते हैं ना, बेतहात थी, मतलब बेतहाशा आउटडोर गेम्स हुआ करते थे हमारे। हमारी जनरेशन में कह सकते हो कि फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मतलब ये तो एक बेसिक गेम हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम होते थे, जैसे सिम्पोलिया हो गया, वो बॉल से पिट्ठू पिट्ठू ग्राम हो गया, है ना? मतलब ऐसे बहुत सारे गेम जो कि हम आउटडोर में खेला करते थे। लेकिन आज के टाइम पे आउटडोर में भी ना क्या खेला जाता है? पबजी, फ्री फायर, बीजीएमआई, पता नहीं कौन-कौन से गेम के नेम मुझे तो मालूम भी नहीं है। आउटडोर में भी बैठ के हम एंड्रॉयड में या अपने आई जो भी कह लो फ़ोन, उसमें आप ये गेम खेल रहे होते हो, ठीक है? आज के टाइम पे वो आउटडोर गेम्स वाला ज़माना चला गया। वो सेशन ही खत्म हो गया है। होता होगा, कहीं न कहीं खेलते होंगे, लेकिन गर्मी इतनी हो चुकी होती है कि खेल भी नहीं पाते आज के टाइम पे। फिर भी चल रहा है कहीं न कहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँगा जड़ से खत्म हो गया। लेकिन कहीं न कहीं हमने प्रकृति में बाहर उस हवा को फ़ील करना बंद कर दिया। कहीं न कहीं हमने मजबूत होना बंद कर दिया। कहीं न कहीं हमने अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ करते-करते खुद के साथ छेड़छाड़ इतनी कर ली है कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, वल्नरेबल हो गए हैं हर डिज़ीज़ के लिए। फिर रोग फैलते हैं, बीमारियाँ आती हैं, नई-नई बीमारियाँ आती हैं, हमारे सोसाइटी में नई-नई बीमारियाँ आती हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है, ठीक है? फिर प्रकृति बदला लेती है अपना, और फिर प्रकृति अपने आप को नेचुरल करती है, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि हरिद्वार का पानी कितना साफ हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे। मतलब पक्षी-वक्षी आने लगे थे। दिल्ली में भी तारे दिखने लगे थे आसमान में। तारे दिखते हैं क्या दिल्ली के आसमान में? नहीं दिखते। मोस्टली तो मैंने आज तक कभी देखे नहीं, मतलब इतने लंबे टाइम में। यहाँ आओगे, पहाड़ों में आओगे तो यहाँ आपको तारे दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ आपको वो भी दिखते नहीं है। क्यों? पॉल्यूशन की लेयर जमी हुई है। इतना पॉल्यूशन है। रात को भी जब हम घूमते हैं ना दिल्ली में, तो भपका मारता है पॉल्यूशन। गर्मी इतनी लगती है रात के टाइम पे भी, ठीक है? लेकिन जैसे कि हमारे क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड की, तो अभी यहाँ पे इतना तो है कि यहाँ पे प्लेन्स वाली जगहों पे जहाँ पे गर्मियाँ एक्चुअल में पड़ती हैं, जैसे कि
आप बात करो हरिद्वार की या देहरादून की या खटीमा की या हल्द्वानी की, जहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं, लेकिन वहाँ वहाँ भी सुबह और शाम का मौसम कहीं न कहीं अ, सहन करने लायक या सुहावना होता है, जिसमें हल्की ठंडक होती है, महसूस होती है हमको। तो लेकिन धीरे-धीरे वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि एक ज़माने पहले मैं बात करूँ खटीमा की, तो खटीमा में एक बहुत जल्दी सर्दियाँ आती थी। मतलब आप सोचो, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है रामलीला का टाइम। रामलीला के टाइम पे हमारे बचपन की बात मैं कहूँ, रामलीला से या रामलीला में कह लो कि रामलीला हम जब जाते थे देखने के लिए उस टाइम पे बचपन में, अपने अपने टाइम पे, तब हम जैकेट पहन के जाया करते थे। और वो प्लेन्स वाला एरिया है जहाँ पे गर्मी पड़ती है एक्चुअल में। तो रामलीला के टाइम पे हमारे ज़माने में ठंडी स्टार्ट हो जाती थी और हम जैकेट पहन के रामलीला देखने जाते थे। इतना मुझे अच्छे से याद है। लेकिन आज जो वो प्लेन्स का एरिया था जहाँ पे रामलीला के टाइम पे हम जैकेट पहन के जाया करते थे रामलीला देखने के लिए, वहाँ की बात तो छोड़ दो, वो तो अलग हो गया। लेकिन आज मैं जो शामला ताल में खड़ा हूँ, शामला ताल ये जगह है, ठीक है, सुगीढाक चंपावत क्षेत्र में। मैं यहाँ भी शर्ट में खड़ा हूँ, दिन में भी, और रात में भी शायद ठंडा होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि मैं सहन ना कर पाऊँ। तो आप सोचो, पहाड़ों का माहौल तक दूषित हो चुका है। यहाँ भी इतनी गर्मी पड़ने लग गई है कि कहाँ वो रामलीला का सीज़न जिसमें हम सर्दियों में जैकेट पहन के जाया करते थे, और कहाँ आज ये मौसम कि जहाँ मैं अभी भी हाफ शर्ट में खड़ा घूम रहा हूँ, आराम से। मौसम यहाँ का अच्छा है, ठीक है, सुकून वाला है, ठंडा भी है, मैं ये कहूँगा कि बुरा नहीं है, लेकिन एज़ कंपैरेटिवली अ डिकेड अगो, आज से 10 साल पहले ये मौसम कुछ अलग लेवल पे हुआ करता था। तो ये चेंज क्यों हुआ? ऐसा क्या चेंज हुआ प्रकृति में कि इस ये मौसम अब गर्म रहने लग गया है इस टाइम पे? ठंडियाँ कब आती है? नवंबर, दिसंबर, नवंबर में भी नहीं आती है ठंडियाँ आजकल। दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्टिंग में, फिर फरवरी में कहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पड़ती हो तो पड़ती हो, लेकिन हमारे यहाँ तो गर्मियों का माहौल गर्मियों का माहौल कह सकते हो, या बसंत ऋतु का माहौल स्टार्ट हो जाता है। और रही बात दिल्ली जैसे क्षेत्रों की, तो फरवरी के एंड तक तो वहाँ गर्मियाँ शुरू हो चुकी होती हैं। 1-2 महीने की सर्दियाँ बची हैं। बरसात होती है, पहले बरसात होती थी, मतलब रिमझिम वाली बरसात कई दिनों चलती थी, ठीक है? आज बरसात होती है तो एक बरसात अगर 2-4 घंटे के लिए अच्छे से हो जाए, सीधे बाढ़ ही आ जाती है। अब आप सोचो ना कि हम क्या कर रहे हैं अपनी प्रकृति के साथ में? प्रकृति को हम किस तरह से नुकसान नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम पिकनिक स्पॉट बनाएँ अपने पहाड़ों को, अच्छी बात है। टूरिस्टों का यहाँ वेलकम करें, ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि इस पे सिर्फ़ मेरा हक नहीं है। उत्तराखंड का पहाड़ सिर्फ़ मेरा नहीं है, सबका है। भाई मैं कहूँगा यूपी वाले भी आओ, हरियाणा वाले भी आओ, सब आओ। क्योंकि सबका हक है भाई। ये हमारे देश का वो खूबसूरत इलाका है, वो खूबसूरत स्टेट है, जिसकी सुंदरता को हर किसी को देखना चाहिए और हर किसी को फ़ील करना चाहिए। और मेरे ही मतलब क्षेत्र के लोगों के लिए भी कहूँगा मैं, वो भी आएँ, वो भी देखें। शामला लाल कितनी खूबसूरत है, देखो अभी यहाँ पे इतनी छेड़छाड़ नहीं है, ओवर डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं ये खूबसूरत है इस टाइम पे। लेकिन कुछ समय बाद जब ये डेवलपमेंट इतना पकड़ लेगा, सब लोग आने लगेंगे, फिर यहाँ कचरा फैलाने लगेंगे, फिर कचरा फैलाते-फैलाते फिर ये जगह ऐसी हो जाएगी कि भई यहाँ तो बस ये पानी हो सकता है, यही बाढ़ बन जाए। क्या पता? या ये सूख जाए, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। क्या क्या मालूम यहाँ सूखा पड़ जाए, क्या मालूम ये बाढ़ बन जाए, क्या मालूम यहाँ के बाँध-वाँध टूट जाएँ बाढ़ बाढ़ की वजह से, क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड होने लग जाए यहाँ पे। क्योंकि जब यहाँ ओवर डेवलपमेंट होगा, जैसे नैनीताल में आज के टाइम पे आप देख रहे हो, इतना ओवर डेवलपमेंट हो चुका है कि भाई जी रोड नदी पे जाके गिर रही है। गिर रही नहीं गिर रही है, रोड नदी पे जाके गिर जाती है, रोड नदी में मिक्स हो जा रही है। इतनी बार क्या-क्या नहीं हो गया, पहले भी कई टाइम पहले भी वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। जितना ओवर डेवलपमेंट हम अपने अपने सुंदरता के साथ करें, अपनी पहाड़ों पहाड़ों की सुंदरता के साथ करेंगे, उतना छेड़खानी हम करेंगे, उतनी छेड़खानी से उतना हमारा ये सुंदर पहाड़, और सिर्फ पहाड़ ही सुंदर नहीं है, प्लेन्स भी सुंदर है। चाहे आप राजस्थान की बात कर लो, चाहे आप गुजरात की बात कर लो, चाहे आप मुंबई की बात करो, चाहे आप गोवा की बात कर लो, सब कुछ खूबसूरत है। सबकी खूबसूरती अपनी-अपनी जगहों पे अलग-अलग है। चाहे आप नॉर्थ की बात करो, चाहे आप साउथ की बात करो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, कहीं की बात, सब चीज़ अपने आप में कहीं न कहीं खूबसूरत है। लेकिन हम उसे हार्म पहुँचा रहे हैं, अपने ही कृत्यों द्वारा।
जो ये कार्य हम करते हैं, जो लोगों के सामने, जो हम समझते हैं कि भाई हम यहाँ आएँगे, मौज-मस्ती करेंगे और फिर घर चले जाएँगे और मज़े से बढ़िया-बढ़िया शॉट्स लेंगे, वीडियो बनाएँगे और अगली बार जब हम आते हैं तो देखते हैं कि ये जगह वैसी रह ही नहीं गई। इसके पीछे रीज़न हम ही हैं, तो हमें अपने आप को सुधारना ज़रूरी है भाई। जब तक हम खुद को सुधारेंगे नहीं, तब तक इस प्रकृति में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है? मैं तो कहता हूँ इसके छोटे-छोटे उपाय हैं। छोटे-छोटे उपाय अपने-अपने एंड पे आप एक छोटा-छोटा दायित्व ले लें, ज़िम्मेदारी ले लें प्रकृति के लिए। जानवर, ठीक है? जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, जिनको हम आवारा पशु बना देते हैं, ठीक है? पेट्स हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, ठीक है? उनके पास कोई आश्रय नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ प्रकृति का जो कचरा है, जो हम जहाँ-तहाँ फैलाए जा रहे हैं, जैसे कि मैं अपने खटीमा क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ नदियों के किनारे लोग सिर्फ़ कचरा फेंकने के लिए आते हैं, ठीक है? जो चीज़ अच्छी एक ज़माने पे मैं कंजाबाग क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अपने कंजाबाग क्षेत्र खटीमा में नहर है एक ज़माने में उसमें ट्रांसपेरेंट पानी हुआ करता था। हम लोग वहाँ बचपन में नहाया करते थे। मतलब इतना प्योर रेत दिखती थी उस पानी में नीचे-नीचे प्रॉपर, उसमें नहाने में इतना मज़ा आता था और आज के टाइम पे वो एकदम जंगल वाला पार्ट बन चुका है और इतनी झाड़ियाँ, इतने जंगल हो चुके हैं, इतने जंगली वहाँ पे इतने सारे मगरमच्छ हैं और जो कुत्ते वहाँ घूमते हैं वो जंगली कुत्ते बन चुके हैं और मगरमच्छ भी खतरनाक हो चुके हैं। वहाँ मरे हुए जानवर जानवर लोग फेंकने के लिए आते हैं। आए दिन वहाँ पे क्राइम केसेस में लाशें मिलती हैं, ठीक है? उसके अलावा वहाँ पे नशे की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है। लोग खाने-पीने, दारू पीने वहीं बैठते हैं। फिर उसके लाल कोठी की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी ऐसे ही काम चलते हैं। ऐसे ही लोग वहाँ जो प्रकृति को एन्जॉय करने आते हैं, वही प्रकृति को नष्ट करके चले जाते हैं। यार तुम नशे करके अपने आप को नष्ट तो कर ही रहे हो। दारू पी के अपना नुकसान तो कर ही रहे हो। लेकिन साथ में जब वो बोतल वहाँ फेंक के चले जाते हो, तो वो प्रकृति को नुकसान पहुँचता है उससे। तो भाई तुम्हें पीनी है पियो। मैं तुम्हारे लिए नहीं बोलता कि भाई तुम कुछ गलत तुम जो कर रहे हो मत करो। तुमने पीनी है पियो, खाना है खाओ, जो करना है करो भाई, ठीक है? ये तुम्हारी लाइफ़ है। मैं कौन होता हूँ तुम्हारे फैसले लेना? तुम्हें नॉन-वेज खाना है तो नॉन-वेज खाओ, तुम्हें पीनी है तुम पियो। लेकिन इस प्रकृति को क्यों वो सामान वो कचरा भेंट के तौर पे छोड़ के जा रहे हो? क्यों ऐसा करते हो कि भाई वो चीज़ प्रकृति को नुकसान तुमको नुकसान करेगी, साथ-साथ प्रकृति को भी नुकसान करेगी। क्यों ना हम कचरा अपना लेके आ रहे हैं जो खा रहे, पी रहे, वो साथ लेके जाएँ। एक मैसेज हम सबको दें कि भाई जहाँ भी आप कचरा फैलाएँ तो उसको साथ लेके जाएँ और हम अपनी प्रकृति को साफ रखने की कोशिश करें और कहीं न कहीं कुछ कुछ छोटे-मोटे बदलाव अगर हम लाते हैं, कुछ ना कुछ छोटे-छोटे बदलाव हम इस तरह से लाते हैं, तो कहीं न कहीं ये बड़ा बदलाव बन जाएगा, समय के साथ। ये सब हमारे हाथ में है, ठीक है? ये सब करना हमारे हाथ में है। आप करना चाहोगे तो कर लोगे, ठीक है? नहीं करना चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है? करने वाला कोई ना कोई तो होगा। अगर आज मैं करना चाहता हूँ, कल कोई ना कोई तो जागेगा, कोई ना कोई करना चाहेगा, ठीक है? तो बाद में भी करना ही है, पहले भी कर अगर बाद में भी करना ही है, तो आज क्यों ना पहले ही कर लो। क्यों ना ये संदेश सब लोगों तक पहुँचा दो कि भाई और ऐसा भी नहीं है पहुँचा भी रहे हैं, मतलब मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। मेरे जैसे पता नहीं हज़ारों करोड़ों लोग हैं, जो सफाई चाहते हैं और एक्चुअल में जो जो गंदगी फैला रहे हैं ना, वो भी चाहते हैं। बड़ी बात तो ये है कि जो गंदगी फैला रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि ये जगह साफ रहे ताकि हम यहाँ आके पार्टी कर पाएँ। हम यहाँ आके प्रकृति को फ़ील कर पाएँ, नेचर के बीच में हम अब बढ़िया-बढ़िया अपनी रील्स बना पाएँ और बढ़िया यहाँ पे पार्टी नेचर को एन्जॉय करते हुए प्रकृति को देखते हुए हम खाएँ-पिएँ, एन्जॉय करें। भाई वो सब तो अपना पर्सनल चॉइस है, ठीक है? वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो आप करो। लेकिन इसके साथ अगर आप चाहते हो ये जगह आपको ऐसी ही मिले, तो इसको जैसा 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 आप यहाँ पे आते हो, वैसा ही छोड़ के जाओ ना, सिंपल सी बात। वैसा छोड़ के जाओगे, कल के दिन आपको ये जगह ऐसी ही मिलेगी, तो सिंपल सी बात है। ना प्रकृति के साथ में कोई खिलवाड़ होगा, ना कोई आपदा आएगी, ना समाज में ना अपनी समाज में ऐसी सोच होगी, कचरा फैलाने वाली यार एग्ज़ाम्पल लो ना, कई सारे देश हैं, कई सारे कंट्रीज़ हैं, जहाँ इतनी भी गंदगी नहीं मिलती। मैंने एक वीडियो तो ऐसा देखा था, एक एक इंसान था, उसने व्हाइट सॉक्स पहन के पूरे अपने सिटी में घूम लिया, उसका व्हाइट सॉक्स इतना भी ब्लैक नहीं हुआ। अब सोचो वो प्रॉपर लोकल सड़कों पे घूमा था, तो इतना भी सॉक्स गंदा नहीं हुआ, ठीक है? और बाहर देश जाओगे तो वहाँ वहाँ चाहे वो पढ़ा-लिखा हो या ना हो, क्योंकि इस पढ़ाई-लिखाई का प्रकृति प्रेम से कोई मतलब नहीं है, चाहे पढ़े-लिखे हो या ना हो।
उस देश में चाहे वो बंदा स्ट्रीट पे भी रह रहा हो तो वो अपने आस-पास गंदगी नहीं फैलाता, ठीक है? कुत्ता भी पूँछ से झाड़ के बैठता है अपनी जगह पे, ठीक है? तो पढ़ाई-लिखाई का इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना सा मैसेज है कि आप चाहे पढ़ो-लिखो, आप दारू पियो, खाओ-पियो, जो आपको अपनी ज़िंदगी से, अपनी पर्सनल लाइफ़ से जो आपको करना है आप करो। उसके लिए मैं किसी दिन अलग से बात करूँगा कि आप अपनी लाइफ़ के साथ में क्या कर रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल मेरा टॉपिक जो है प्रकृति प्रेम है। प्रकृति प्रेम अगर टॉपिक है, तो उसमें आपको जो करना है अपने साथ आप करो, लेकिन जब प्रकृति के बीच में आप आते हो, तो उसको जैसा आप पाते हो, वैसा ही छोड़ के भी जाओ। ताकि कल के दिन आपकी आने वाली जनरेशन को भी वो जगह वैसी ही मिले, ठीक है? इस जगह पे इतना टूरिस्ट नहीं आया, इसीलिए आज तक ये बची हुई है। बाकी जगहों पे इतना टूरिस्ट पहुँच चुका है कि वो ख़त्म हो चुकी हैं। बस, ये आप एक बार सोच के देखो, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा और रियल लाइफ़ स्टोरीज़ में ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ़ एक सपोर्ट चाहिए, थोड़ा-सा प्यार चाहिए, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए ला सकूँ और ऐसे ही सोच समाज में जगा सकूँ। और कहीं न कहीं सब चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन करता कोई नहीं है और सबकी मतलब चाहे वो अच्छा करने वाला हो या बुरा करने वाला, सब चाहते तो यही है कि अच्छा ही हो, ठीक है? लेकिन प्रमोट बुरा ही हो जाता है फिर बाद में। तो कोशिश करें, अच्छे को भी प्रमोट करें, अच्छे को भी आगे लाएँ और दिन-ब-दिन कुछ ना कुछ चेंजेस लाएँ, ताकि जो होने वाला है या जो हो चुका है उसे हम बदल बदल नहीं सकते, जो आपदाएँ आई हैं हम उसको वापस भेज नहीं सकते, लेकिन आने वाली आपदाओं को रोक सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो इसके लिए छोटे-छोटे कदम अपने-अपने आगे बढ़ाएँ और कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।